हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी मेंस के लोक प्रशासन के प्रश्न देखने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये मेरे नोट्स का जो लोक प्रशासन की बुकलेट है उसमें से ये प्रश्न लिए गए हैं। तो अगर आप मेरे नोट्स लेना चाहते हैं एमपीपीएससी मेंस के, तो इसी प्रकार के नोट्स मिलेंगे आपको। ये लोक प्रशासन के नोट्स का रिव्यू। आज हम 2 आंसर पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत समझाओ, प्रशासनिक सुधार में इसके महत्व बताइए। तो वैज्ञानिक प्रबंधन संस्थान क्या होता है, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत क्या है टेलर का? तो संगठन से संबंधित ये एक प्रथम व्यवस्थित विचारधारा है। मतलब संगठन से कोई संबंधित कोई व्यवस्थित विचारधारा आई है तो वो यही है, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत। इसके प्रतिपादक जो हैं फ्रेडरिक टेलर हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत जो है उसके प्रतिपादक कौन है? टेलर हैं। और ये संगठन से संबंधित प्रथम व्यवस्थित विचारधारा है। टेलर के समय उद्योग जगत कई समस्याओं से ग्रस्त था। टेलर ने इस वातावरण में प्रबंधन को सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। टेलर के समय जो उद्योग जगत था बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था, तो उन्हीं सबको देखते हुए उन्होंने एक वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत दिया। वैज्ञानिक प्रबंधन का दर्शन क्या है? इसमें क्या है? संघर्ष के स्थान पर सौहार्द का प्रयोग किया गया। मतलब संघर्ष के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? सौहार्द का किया गया। संगठन तथा श्रमिकों का अधिकतम विकास हो, इसका भी ध्यान दिया गया। अधिकतम उत्पादन हो, तदर्थवाद के साथ वित्तानवाद हो। वैज्ञानिक दर्शन के आधार पर इसके सिद्धांत विकसित किए गए, जिनमें कार्य विज्ञान का विकास, श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन व विकास व सहयोग सिद्धांत शामिल थे। टेलर ने उक्त दर्शन को पाने कई वैज्ञानिक तरीकों का सहारा लेना पड़ा था, जैसे समय व गति का अध्ययन, कार्यात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत। तो इस प्रकार हम इसके सिद्धांत को समझा। लेकिन ये जो सिद्धांत है, कई आलोचनाओं का इसको सामना करना पड़ा। जैसे कि संगठन को पूर्णतः से ना देखना, कोई संगठन को पूरी तरह से नहीं देखेगा तो उसका प्रबंधन कैसे कर पाएगा, तो यह इसकी आलोचना थी। दूसरा था केवल कार्यशाला स्तर पर ही अध्ययन, इसको हम केवल कार्यशाला स्तर पर ही अध्ययन कर सकते थे। उपरोक्त आलोचना के बाद भी यह सिद्धांत प्रशासनिक सुधार की कड़ी में महत्वपूर्ण है। आज यह सभी संगठनों में मानव संसाधन विकास व नव टेलरवाद के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से लास्ट में हमने इसका निष्कर्ष लिख लिया। ऊपर हमने इसके प्रतिपादक क्या थे, किस से ये संबंधित है वो लिख लिया। फिर इसके दर्शन में हम किस प्रकार से इसके दर्शन को लिख सकते हैं, क्या क्या इसमें दिखाई दिया, तो हमने उनको लिख लिया। तो इस प्रकार से हम ये इसका आंसर लिख सकते हैं। दूसरा है, शास्त्रीय सिद्धांत को समझाइए। तो शास्त्रीय सिद्धांत के जो प्रमुख विद्वान थे वो थे फ्योल, गुलिक, उर्विक और मूनेरेले। ये शास्त्रीय सिद्धांत के प्रमुख समर्थक विद्वान थे। लेखकों की रुचि औपचारिक संगठनात्मक ढांचे व आधारभूत प्रबंधन में थी। जो लेखकों की रुचि थी वो किस में थी? औपचारिक संगठनात्मक ढांचे व आधारभूत प्रबंधन में थी। इस सिद्धांत में संगठन की मितव्ययता व प्रभावशीलता के लिए सार्वभौमिक सिद्धांतों के विकास पर बल दिया। किस पर बल दिया? सार्वभौमिक सिद्धांतों के विकास पर बल दिया। और किसके लिए दिया? मितव्ययिता व प्रभावशीलता के लिए। यह सिद्धांत संगठन संरचनाओं को पद, प्राधिकार व दायित्व से बुनी व्यवस्था मानता है। क्या मानता है यह सिद्धांत? संगठन संरचना को पद, प्राधिकार व दायित्व से बुनी व्यवस्था। सिद्धांत की क्या विशेषता है कि यह आर्थिक तत्वों पर बल देता है, औपचारिक संगठन पर बल देता है और संगठन को एक बंद व्यवस्था मानता है। इसमें श्रम विभाजन बताया है और आदर्श की एकता पर बल दिया है। यह सिद्धांत आलोचना से युक्त नहीं है, यह आदर्शवादी और अवैज्ञानिक है। यह मानव व्यवहार की भी उपेक्षा करता है, साथ ही यह संगठन को बंद प्रणाली मानता है। लेकिन बाद के अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि कोई भी संगठन बंद प्रणाली स्वरूप में नहीं होता। उपरोक्त आलोचनाओं के बाद भी इस सिद्धांत का संगठनों के लिए महत्व निर्विवाद है। मतलब ये जो संगठन है उसका जो महत्व है उसका निर्विवाद है। निष्कर्षतः यह सिद्धांत लोक प्रशासन के विकास में सहायक रहा है और अन्य सिद्धांतों व विचारधारा के विकास के लिए भी इसने अपना आधार दिया है, मतलब उनको भी एक आधार प्रदान किया है। तो इस प्रकार से ये शास्त्रीय सिद्धांत है। शास्त्रीय सिद्धांत के आपको प्रमुख विद्वान याद रखना है, ये 3 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम इसमें बता सकते हैं कि क्यों इस पर बल दिया गया, क्योंकि इसकी मितव्ययिता और प्रभावशीलता के लिए इस पर बल दिया गया और एक संगठनात्मक ढांचे की जरूरत थी इसलिए बल दिया गया। इसकी विशेषताएं क्या है कि यहाँ पे आर्थिक तत्वों पर बल दिया गया, औपचारिक संगठन पर बल दिया गया, संगठन को बंद व्यवस्था मानता था, श्रम विभाजन, आदर्श की एकता पर बल दिया। लास्ट में हम कंक्लूजन लिख देंगे। इसी प्रकार ऊपर वाले जो हमारा टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत सुना है, तो जब टेलर ये वाला सिद्धांत बनाया तो उस समय उद्योग जगत में बहुत सारी
समस्याएं थी जिसके कारण ये बनाया, ये कारण था बनाने का। और यहाँ पे वैज्ञानिक प्रबंधन मतलब उद्योगों का किस तरह से प्रबंधन किया जाए, इस पे ज़्यादा बल दिया गया है। तो सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज के क्वेश्चन। आज हमने 2 क्वेश्चन पढ़े। इसी प्रकार के और क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हैंड रिटन नोट्स मेंस के लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्नोत्तर श्रृंखला में फ्लो चार्ट सहित आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, जो आप कहीं भी रहते हो भारत में आपके पास पहुंच जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।